बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 2 अगस्त अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सरबराह के बयान से पूरी सियासत में हलचल मच गई और अदारों में परेशानी की लहर दौड़ गई। अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने एक दावा किया है कि 2018 से इलेक्शन से कबल बेहतर हिकमत अमली बनाते तो आज नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होते। याद रखें कि 2018 के इलेक्शन से कबल सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नहल कर दिया था। तो सवाल यह है कि यह ऑफर उनको किसने की। इसके बाद कहा जाता है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने बारहा कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये बात ऐवाने वजीर आजम में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है कि आखिर उस दौरान मुस्लिम लीग नून से ताकतवर हल्के कौन कौन से राब्ते में थे और उन्होंने ऐसे वादे क्यों किए। इससे सारा क्या इलेक्शन सियासी अमल सबोताज हो जाता है? क्या इसका मतलब है कि इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म बनने का फैसला कर लिया जाता है? नाज़रीन, ये बात ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है। इसका मतलब है जो इलेक्शन होते हैं उनके फ़वाइद कोई नहीं है, वोट जिसको मर्जी डालें, फैसला कोई और करता है। इस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोगों की आंखें खुल गई हैं और ये कहा है कि ऐसे इलेक्शन से बेहतर है इलेक्शन ही ना कराया जाए या इलेक्शन इस्लाहत कराई जाए। दूसरी तरफ साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह भी दावा किया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भी उनको वजीर आजम पाकिस्तान बनने की दावत दी थी। सवाल नाज़रीन यहां यह पैदा होता है, यह कैसे मुमकिन है कि कोई ताकतवर हल्का या कोई भी सरकारी अदारा इलेक्शन हुए नहीं, रिजल्ट आया नहीं कि किस पार्टी के किसनी जमात हुए हैं तो किसी को वजीर आजम की दावत दे दे। माजी में कुछ लोग कहते हैं ऐसा होता आया है और हो रहा है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने आकर यह रवायत तोड़ी और कहा कि मैं किसी को भी एनआरओ नहीं दूंगा, जिस पर यह कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान को भी मिली भगत से वज़ीर आज़म बनाया गया है। अगर इमरान खान को मिली भगत से वज़ीर आज़म बनाया गया होता, एक तस्वुर एक मिनट के मान लें, तो क्या इमरान खान ताकतवर हलकों के कहने पर नवाज फैमिली और पीपल्स पार्टी को एनआरओ ना देते? अभी कल ही उन्होंने अपनी तकरीर में कहा इन दोनों खानदानों ने मुल्क को लूटा है। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो खासी देर 2 दफ़ा जेल में रहे, मौजूदा हुकूमत आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के बाद 2 दफ़ा जेल में रहे, उनके साहबजादे 22 माह जेल में रहे। इससे पहले उनकी भतीजी मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो भी सजा याफ्ता हैं और शहबाज शरीफ की गारंटी पर लंदन इलाज की गरज से गए थे, लेकिन 1.5 साल भूल गए। उधर अक्सर अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत तंदरुस्ती दे, हंसते खेलते हुए घूमते घुमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अदालतें उन्हें नहीं बुला रही, हुकूमत उन्हें नहीं बुला रही। कहीं शहबाज शरीफ की बातों में सदाकत तो नहीं? इलेक्शन महज दिखावे के लिए होते हैं और फैसला कोई और करता है। ये बात 22 करोड़ आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो हम किस लिए लाइनों में लग के वोट देते हैं, किस लिए इलेक्शन पे अरबों रुपए के अखराजात आते हैं, अगर इसके फैसले कोई बैरूनी ताकतें करती हैं या अंदरूनी ताकतें करती हैं? ये चीज़ इमरान खान साहब को इस पर आला सतही सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल बेंच बनाना चाहिए, तश्कील देना चाहिए जो इन हक़ाइक़ को ढूंढे कि ये इमरान खान ने जो शहबाज शरीफ ने कहा इसमें हकीकत है कि नहीं है। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर ने यह कहा कि मुझे मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा यह हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ के कोशिश किए गए कि मुझे डिप्टी चेयरमैन नहीं, मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ऑफ़र हुई थी और मैं इस बात पर कायम हूँ। इसका मतलब है ऑफ़र करने वाले भी ज़िंदा होंगे। क्या वज़ीर आज़म मौजूदा इमरान खान इन हक़ाइक़ को जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का कमीशन बनाएंगे, या इतने इतने बड़े इंकशाफात हम महज भूल कर फिर अगली धांधली की तरफ जाएंगे?
नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि गुलाम इसहाक, साबिक सदर गुलाम इसहाक ने भी उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने का कहा था। कारगिल मामले पर नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ को अमेरिका ले जाने का कहा, ताहम दोस्तों ने परवेज़ मुशर्रफ को अमेरिका ले जाने की मुखालफत की और हमें जेल में डालने का अकेले मुशर्रफ ने मंसूबा बनाया। नहीं, अकेला मुशर्रफ कुछ नहीं, वो आर्मी चीफ था। जब वो शहबाज साहब से इस बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ, जब इस मुल्क में उनका जहाज़ उतरने नहीं दिया जा रहा था कराची, मुशर्रफ हवा में थे, दीगर जर्नल, जनरल अजीज़ और दीगर जर्नल, जनरल महमूद वगैरह ने टेक ओवर किया था, मार्शल लगा लिया था। उस वक्त तो मुशर्रफ हवा में थे, लेकिन शायद अब वो मुशर्रफ मुल्क में नहीं है, उन पर इल्ज़ाम है। और जो मौजूदा इधर आर्मी में या रिटायर्ड जर्नल हो चुके हैं, उनका नाम लेना आसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की महदूद हदूद है। हमारी आज़ादी वहाँ शुरू होती है जहाँ ताकतवर हलकों का नाम ना लेना हो, जहाँ अहम ताकतवर तरीन जो कानून और अखलाकियात से बाला है उनकी तरफ हम सच नहीं बोल सकते। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त एक पिंजरे में बंद तोते की मानींद है कि फुड़ फड़ा के फुड़कते तो रहते हैं तोते, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, अपनी मर्जी से फ़िज़ा में उड़ नहीं सकते। नाज़रीन, उन्होंने ये कहा कि 2018 के इलेक्शन से कबल, इंतखाबात से कबल मशावरत के बाद सही सिमत बनाते तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म होते। मेरी समझ से बाहर है, उस वक्त वो नाहल थे, सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया था। कौन सी ताकत ने शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होते, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उनको बाइज़्ज़त बरी ना करती। लेकिन इसका फिर मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान का इम्तहान है कि कमीशन बनाए कि एक नाहल शख्स को वज़ीर आज़म बनाने का दावा किसने किया। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान को एक बहुत बड़ी ज़ोरदार गूंजदार इंकशाफ किया जो हमारी सियासत और हमारी कौम के लिए लम्हा फ़िक्री है कि हम इलेक्शन के नाम पर क्या जालसाजियाँ करते हैं। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत है, यानी कि फ़ौज की भरपूर हमायत है, जबकि फ़ौज पूरे मुल्क की होती है, किसी एक जमात की नहीं होती। मुझे ये भी सुन के ताज्जुब हुआ, जब फ़ौजें सिर्फ एक जमात की हो जाती हैं तो मुल्क में बेहतरी नहीं रहती। लिहाजा फ़ौज तो पूरे पाकिस्तान की और हम पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हमारा है और फ़ौज हमारी है और हम फ़ौज है। ये कैसे हो सकता है कि फ़ौज की टोटल हमायत आइन और कानून में रह के तो आर्मी चीफ उनके मतहत है, लेकिन उनके कहने पे गैर आइनी काम फ़ौज कर नहीं सकती, ये मेरा यकीन है। लेकिन मादी में बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट पे किरदारों पर हमेशा उंगली उठती रही। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत हासिल है, इसके बावजूद जितने आज हालात ख़राब है, माजी में इतना मुल्क तबाही की तरफ नहीं गया, करप्शन अरूज पे, इकानमी ज़मीन बोझ है। उनके संगीन इल्ज़ामात पर हुकूमत जब तक नहीं बुलाएगी तो सवाल तो उठते रहेंगे। उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह भी दावा किया कि जितनी हमायत नवाज इमरान खान साहब को है, अगर इससे 30% भी किसी और जमात को हमायत होती तो मुल्क बहुत आगे निकल जाता। मौजूदा हुकूमत आज भी कशकोर लेकर दूसरों के पास खड़ी होती है। मुल्क में आज महंगाई अरूज पर है और गरीब आदमी भूखा मर रहा है। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से इतनी गुजारिश करूंगा, 97 में तो आपको 2/3 मेजोरिटी मिली थी, आप कैसे कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत को जितनी इस्टेब्लिशमेंट और फौज की हिमायत है इतनी कैसी नहीं, तो फिर आपकी सीटें 2/3 कैसे हो गई? अब तो इमरान खान को इत्तेहादियों को बना के हुकूमत बनना पड़ा है, लेकिन इसका जवाब फिर इमरान खान को जिम्मेदार बनाना होगा। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम आता है, इससे तो लोग अंदर हो जाते हैं, गद्दारी के पर्चे लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि 30% भी होती तो जब शहबाज शरीफ साहब आपको 97 2/3 मेजोरिटी मिली थी तो आपको किसकी हिमायत हासिल थी? तो इमरान खान ने की तो अब अकेले हुकूमत ही नहीं बना सकते, उन्होंने मुख्तलिफ जमातों को बनाया। आपके इल्ज़ाम में इसमें थोड़ा सा झोल है, लेकिन ये वज़ीर आज़म जाने और आप जाने। अपोजिशन लीडर का शहबाज शरीफ का कहना था कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली है, अब देखना यह है कि इमरान खान को इतनी सपोर्ट मिली है कि नहीं मिली, ये फैसला तो अदारे करेंगे। लेकिन एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान PTI की हुकूमत को अगर इतनी सपोर्ट मिली होती तो 2/3 उन्हें मेजोरिटी मिलती। MQM काफ लीग और GDA की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाते। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने कि मेरे बारे में इस्तीफ़े की खबरें जाली हैं, मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, ना ही कहीं गायब हुआ हूँ, मैं यहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बड़ी मेहनत से नवाज शरीफ और मेरे कायद हैं और हर मामले में इनसे रहनुमाई लेता हूँ। ताहम उन्होंने मरीम नवाज़ के और अपने बयानिए को बात को गोल करने की कोशिश की। एक तरफ नवाज शरीफ
शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र इस्टेब्लिशमेंट करती है, दूसरी तरफ कहते हैं इमरान खान को 100% हमायत हासिल है 30%, तो फिर इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी क्यों नहीं मिली, इसका सवाल शायद हमें पूछना याद नहीं रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासतदान आलाकार बनते हैं। आलाकार किसके बनते हैं? क्या ये भी इस्टेब्लिशमेंट है? क्या इस्टेब्लिशमेंट का काम सियासतदानों को कंट्रोल में करना है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है तो ये नामुनासिब है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं। एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और इस हमाम में सब नंगे हैं और हमारे मुल्क में सियासतदान इस्तेमाल होते हैं। सियासतदान दूध पीते बच्चे नहीं इस्तेमाल होते हैं। कभी आपने सरकारी प्रोटोकॉल आवाम को दिया है? बड़े अफसोस की बात है नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ ने इंकशाफत की, अगर ये सच हैं तो इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अगर ये बातें गलत हैं तो दूसरे हर हाल में प्राइम मिनिस्टर को आला सतही सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का बनाना चाहिए, वरना याद रखें कि उनकी हुकूमत में भी सवाल उठता रहेंगे। दूसरी तरफ FIA ने मुकदमा में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत के ख़िलाफ़ उनकी ज़मानत कैंसिल करने की अपील कर दी। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मेन मुलज़म है, अगर मुलजमान गिरफ्तार ना हुए तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकेगा। इस सिलसिले में FIA ने उनकी दरख्वास्त की मनसूई के लिए हुकूमत से जज साहबान से रब्ता किया और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ और हमजा को मेन मुलज़म करार दिया है, इनकी गिरफ्तारी को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा इसके बाद केस का फैसला होना नामुमकिन है। इस मौके पर मुस्लिम लीग की क़यादत के लीडर अता ताड़न का कहना था, एक तरफ तो रिंग रोड में अरबों रुपए कमाए जाने वाले स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इंकशाफ किया, दूसरी तरफ उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ने कई ATM मुल्क से चले गई। गालिबन वो पप्पू की तरफ इशारा कर रहे थे, हो सकता है आ जाए। और उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए कानून हो रहा है और अपोजिशन के लिए कानून हो रहा है। रावलपिंडी रिंग रोड में यकीनन हुकूमत के सरबरा हुकूमत के वज़ीर और मशीरों के नाम आए और इसका वज़ीर आज़म ने खुद कहा है। ताहम देखना ये है कि इस पर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं या नहीं किए जाते। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के मज़ीद रहनुमा निसार खोड़ो भी अब नैब के रडार पर आ गए हैं। चौथी इंक्वायरी में 8 अगस्त को निसार खोड़ो को तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को गंदुम के कोटे की तकसीम में खरियारा से तजावज़ किया गया है। लगता है कि इमरान खान साहब ने जो दावा किया था कि वो NRO किसी को नहीं देंगे, इसका मतलब है आने वाले दिनों में माजी की तरह जैसे PDM बना था, आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर सीट एडजस्टमेंट कर ली है। क्या आने वाले दिनों में सियासी मुखालफिन इकट्ठे होंगे? क्या इमरान खान साहब अब 2 सालों में आवाम की, आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए बेहतर काम कर पाएंगे? उनका ये दावा मुनासिब नहीं लगता कि पाकिस्तान सस्ता तरीन शहर है। सस्ती चीज़ें तब होती हैं जब क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाए लोगों की। जिस मुल्क में 70% लोगों की इनकम 7,000 से 30,000 से कम हो और 5 बच्चे हों, मुझे बता दें, इनका बजट बना के भी मुझे बता दें और मैं समझूंगा कि पाकिस्तान जाला है। यहाँ तो लाहौर में एक सरकारी स्कूल की फ़ीस 45,000 नर्सरी की है और प्राइवेट हस्पताल में चले जाए तो आपको लाख रुपए एक दिन का ख़र्चा लगता है, जबकि सरकारी अस्पताल एंजियोग्राफी और डायलिसिस के लिए साल का टाइम देते हैं। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ रखी। वज़ीर आज़म से तवक्को करते हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अहम तरीन नाकाबिल यकीन इंकशाफात पर आज़ाद तहकीकात कराएंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।